सबकी श्री मां शारदा, स्वामी चेतनानंद। लेखन का अनुवाद किया है भोपाल के श्री लक्ष्मी नारायण इंदुरिया ने। मां की अपने बच्चों के प्रति चिंता। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को भीषण आर्थिक संकट और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा था। गरीब ग्रामवासियों के पास वस्त्र खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन प्रातः देशरा ग्राम का वृद्ध भाट जयराम बाटी आया। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए घर घर जाकर सारंगी बजाता था और भक्ति गीत गाता था। गिरीश घोष जब मां के पास जयराम बाटी आए थे तब उसने आगमनी गीत सुनाए थे। इस भाट को मां बहुत पसंद करती थी। आज जब मां ने उसकी दुर्वस्था देखी तो उन्होंने उसे कुछ तेल उसके रूखे त्वचा में लगाने के लिए दिया। मां उसके लिए एक पान का बीड़ा लगाते हुए उसकी दुखमय कहानी को सुनी और फिर उसे प्रसाद खिलाई। बात करते हुए हरिदास ने मां को बताया कि उसके पास अतिरिक्त वस्त्र नहीं है। उस दिन प्रातः स्नान के बाद मां ने गीले कपड़े को, जिसका उपयोग उन्होंने 2-3 बार किया होगा, धूप में सुखा दिया था। उसकी व्यथा सुनने के बाद मां ने उस वस्त्र को हरिदास को दे दिया। मां की भेंट को अपने सिर से लगाकर वह वृद्ध व्यक्ति अभिभूत होकर रोने लगा और चला गया। ठाकुर के एक गृहस्थ भक्त और श्री रामकृष्ण पूथी के लेखक अक्षय सेन जयराम बाटी से कुछ मील दूर मैनापुर में निवास करते थे। वृद्धावस्था के कारण वे मां के पास नहीं आ पाते थे, लेकिन बीच बीच में वे थोड़ा भैंस का घी व अन्य चीजों मां के उपयोग के लिए भेजते थे। एक बार अक्षय की भेंट लेकर मां शारदा के पास एक अधेड़ स्त्री आई। वह दोपहर के पहले आ गई थी और उसने मां के घर स्नान करके भोजन किया। उसे थका हुआ देखकर विश्राम करने और रात रुकने के लिए कहा। मां के कमरे के बाहर बरामदे में उसका बिस्तर लगाया गया। महिला को हल्का बुखार और पीड़ा थी, इसलिए वह शीघ्र सो गई। रात में अचेत अवस्था में उसने बिस्तर को गंदा कर दिया। मां सदा की भांति प्रातः बहुत जल्द उठ जाती थी। जब उन्होंने उस स्थिति को देखा और यह अनुमान लगा लिया कि यदि घर के अन्य लोगों ने इसे देख लिया तो महिला के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, अतः मां ने उसे धीरे से जगाया। उन्होंने उसे मुरमुरा और गुड़ देते हुए प्रेम से कहा, बेटी तुम अभी चली जाओ, जिससे धूप होने के पहले तुम घर पहुंच सकोगी। स्त्री ने मां को प्रणाम किया और चली गई। मां जल्दी से गंदी चटाई को लेकर तालाब गई, उसे धोया और सूखने के लिए घास में फैला दिया। उन्होंने बरामदे को भी साफ किया और गाय के गोबर से मिट्टी के फर्श की लिपाई की। उस समय कोई नहीं जान सका कि क्या घटना घटी थी। यह कहानी जिस समय की है, उस समय जयराम बाटी सचमुच सुदूर स्थित एक गांव था, जहां केवल पैदल अथवा बैलगाड़ी के द्वारा पहुंचा जा सकता था। शरद ऋतु में मार्ग नरम तथा वर्षा काल में कीचड़ युक्त रहता था, जिससे बैलगाड़ी गांव तक नहीं आ सकती थी। जयराम बाटी से लगभग 20 मील पर स्थित गांव गारबेटा निवासी दंपति ने मां के बारे में सुना था और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन दोपहर उन लोगों ने अपने 4 बच्चों के साथ बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। दूसरे दिन प्रातः जयराम बाटी के दक्षिण में कुछ मील की दूरी पर स्थित जिबटा पहुंचे और फिर मां के घर तक पैदल चलकर आए। सब लोग थक गए थे, विशेषकर छोटी बच्ची जो मलेरिया से पीड़ित थी। गांव और गांव के लोगों से वे पूरी तरह अनभिज्ञ थे। मां के द्वार पर वे लोग एकदम दुविधाग्रस्त खड़े थे। जैसे ही मां ने उनके आने की बात सुनी, मां ने उन्हें प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया। उन सभी लोगों ने
माँ को झुककर प्रणाम किया और उनके स्नेह के चमत्कार से वे लोग आश्वस्त हो गए। छोटी बच्ची के लिए माँ ने दूध और दवा की व्यवस्था की। बनर्जी ताल में दंपति ने स्नान किया और अपने नित्य पूजा के बाद माँ ने उन लोगों को दीक्षा दी। भोजन के बाद जयराम बाटी से 34 मील दूर वर्धमान की अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करने की इच्छा उन लोगों ने व्यक्त की। अश्रुपूरित नेत्रों से उन लोगों ने माँ को प्रणाम किया। अनिच्छा पूर्वक माँ ने उन्हें विदा किया और वे लोग जब तक दिखते रहे माँ उन्हें निहारती रही। उनके जाने से माँ इतनी दुखी थी कि दोपहर में विश्राम करने के लिए भी नहीं गईं और उस परिवार के बारे में अपने बरामदे में बैठकर गहन चिंतन करने लगी। इसी बीच एक महिला भक्त को बाहर उनका तौलिया सूखते हुए मिला, जिसे लेकर वह माँ के पास गई, जिसने उनका दुख और बढ़ गया। माँ को शोक करते हुए देख ब्रह्मचारी गोपेश बाद में स्वामी शारदेशानंद तौलिया लेकर दंपति को पकड़ने के लिए दौड़े। उस समय वे लोग गांव की सीमा पर बनर्जी तालाब के पास थे। स्वाभाविक रूप से वे लोग लज्जित हो गए। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके वे लोग देशरा की ओर पुनः पैदल चलने लगे, जहां उनकी बैलगाड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। ब्रह्मचारी गोपेश से समाचार सुनकर माँ प्रसन्न हो गईं। लेकिन शीघ्र ही पुण्यपुकुर के पास स्त्री की गीली साड़ी धूप में सूखते हुए मिल गई। माँ ने जोर से दुख प्रकट करते हुए कहा, कल मेरी बच्ची को उसकी साड़ी नहीं मिलेगी। वह याद करेगी कि उसने साड़ी माँ के घर छोड़ दिया। दूसरी स्त्री ने अभद्र ढंग से ताना मारते हुए कहा, वह बच्चों की फौज के साथ अपने आप को किस प्रकार संभालती होगी। माँ ने रूधे स्वर में कहा, गलती करना स्वाभाविक है। मेरी बच्ची के लिए यहाँ से जाना कठिन था। वह यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाई, न उसे मुझसे बात करने का पर्याप्त समय मिल पाया। ब्रह्मचारी गोपेश जाने के लिए तत्पर थे, लेकिन नलिनी ने कहा, बहुत हो गया, तुम्हें पुनः जाना नहीं पड़ेगा। अब तक वे लोग बहुत आगे चले गए होंगे। लेकिन ब्रह्मचारी गोपेश ने साड़ी लेकर माँ से कहा, वे अधिक दूर नहीं गए होंगे, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। प्रफुल्लित होकर माँ ने कहा, बेटा सूर्य तेज है, अच्छा होगा यदि तुम छाता लेकर जाओ। वे लोग मुख्य मार्ग पर लगभग अपनी बैलगाड़ी तक पहुंच गए थे। उन लोगों ने ब्रह्मचारी गोपेश को साड़ी लेकर अपनी ओर दौड़ते देखा। भक्त लोग लज्जित हो गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उन लोगों ने कहा, सच में साड़ी लेकर इतना कष्ट उठाकर यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ब्रह्मचारी गोपेश ने समझाया कि माँ चिंतित थी और उनकी इस कठिन परिस्थिति को देखकर दुखी थी। वे माँ को प्रसन्न करने के लिए यह साड़ी लेकर आए हैं। माँ शारदा से उनकी यह छोटी सी भेंट ने उनके मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने सच्ची माँ के अद्भुत स्नेह का अनुभव किया। जय माँ शारदा देवी।